नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम जानेंगे वैशाख मास का महत्व, उसकी व्रत कथाएं और एक ऐसी अद्भुत कथा जो आपको भावुक भी करेगी और धर्म की शक्ति पर आस्था भी बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास की एक चमत्कारी, प्रेरणादायक और दुर्लभ कथा के साथ। वैशाख मास विधि। चैत्र सुदी पूर्णिमा से वैशाख मास आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं के जल से प्रातः स्नान करें। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पथवारी सींचे। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पथवारी मानकर पीपल और पथवारी को जल से सींचे। कथा कहे और सुने और वैशाख मास में अन्न दान करें। इस मास में जल का दान श्रेष्ठ दान कहलाता है, अतः आप इसमें अवश्य दें। इस महीने में ब्राह्मण को पानी से भरा हुआ मटका, कपड़ा और मटके का ढक्कन, साथ ही चीनी, दक्षिणा और पंखा, ये सब देने से पुण्य मिलता है। इसके अलावा साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, गुड़, नमक, सभी प्रकार के मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, शरबत, चादर, तकिया, चटाई, छतरी, जूते और भी आप दान में दे सको तो दे सकते हैं। याद रहे, अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही दान करें। वैशाख मास में वैशाख का महात्म्य कथा भी श्रवण करें और व्रत रखना चाहो तो व्रत भी रख सकते हैं। वैशाख महीने की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी को गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है। यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने पूरा वृतांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह स्नान के पुण्य प्रताप से उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन जब चाक पर आए तो उन्होंने वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह झांत हो गया कि वह बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे, मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगीं और बोलीं, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है।
यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को गांव से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र मास में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आईं तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगीं। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया, मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गईं। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा करने क्यों हुआ कि कोई लड़के वाले देखने नहीं आता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियां बातें करने इकट्ठा होती हैं वहाँ जाकर बैठे। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियां बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारे शादी का योग नहीं निकल रहा और न ही कोई देखने आते हैं। बुढ़िया ने ये बात सुन ली और उसने लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के साथ फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियां कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा कर दिया। आगे चलकर हर पत्नी को एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपको मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुंचे। बंदरी के बेटे ने पहले ही सब पत्नियों को कह दिया था कि वहां एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसको सबने प्रणाम करना है। सबने जैसा कहा वैसे किया। दूसरी रानियों से बात भी नहीं की और प्रणाम भी नहीं किया तो राजा की रानियों को क्रोध आया और कहने लगी कि कुम्हार के बेटे की मस्खरी गई नहीं है। उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को जब बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बंदरिया का बेटा हूँ। मेरे पैदा होते ही रानी के कहने पर दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक में छोड़ दिया। कुम्हार वहां मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो सब रानियों से। राजा को सच्चाई का पता लगा और राजा ने रानियों को महल से निकाल दिया और उन सभी को राजमहल में रख दिया। तो देखा आपने कैसे एक बंदरी के वैशाख स्नान के पुण्य से उसका पुत्र न केवल जीवित रहा बल्कि राजमहल तक पहुंच गया और सबको सत्य का आईना दिखा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।